धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, सच्चा धर्म डोली हुई दुनिया का सहारा। भाग दूसरा, सच्ची नम्रता मालिक को वश में करने का उत्तम साधन। फरीद साहिब प्रश्न करते हुए फरमाते हैं कि वह कौन सी विद्या है, वह कौन सा गुण है, वह कौन सा हीरो का शिरोमणि हीरा है और वह कौन सा वेश है जिसको धारण करने से मालिक प्रीतम वश में आ जाए। फिर आप ही उत्तर देते हुए फरमाते हैं, वह विद्या नम्रता था, वह गुण क्षमा और शिरोमणि हीरा मिठास भरी जुबान का है। इन तीनों की पोशाक पहन तो तेरा प्रीतम तेरे वश में आ जाएगा। कवन सु अखरो कवन गुण कवन सु मन्या मंतु, कवन वैसो हव करी जीतु वसी आवे कतु। निवन सु अखरो खवन गुण जिह्वा मन्या मतु। मालिक को दीनता प्यारी है, वह खुद दीनता का भंडार है। खुदी या गुरूर उसको नहीं भाता, वह अपनी सारी बरकते ऐसे मनुष्य को बख्शता है। जिसका मन नीचा है वह नम्रता से भरपूर है। पानी उसी जगह पर नहीं टिकता, वह सदा नीचे जगह की ओर जाता है। जो नीचा है वह जी भर कर पानी पीता है, परंतु ऊंचा प्यासा ही रह जाता है। ऊंचे पानी न टिके नीचे ही ठहराए, नीचा हो सौ भर ऊंचा प्यासा जाए। मालिक की रहमत की बख्शीश को प्राप्त करने के लिए हमारे हृदय रूपी जमीन दीनता और गरीबी से रंग की होनी चाहिए। मालिक या सद्गुरु की मेहर बल द्वारा प्राप्त नहीं हो सकती, वह तो नम्रता भरी बिंदास विनती से ही पसीजता है। सेंट जेम्स जी फरमाते हैं, मालिक अहंकारी मनुष्य को स्वीकार नहीं करता, परंतु दीन और गरीब मनुष्य को अपने दया मेहर बख्शता है। God resisteth the proud, but giveth grace to the humble। यदि हम दीनता धारण करके उसके आगे सच्ची नम्रता से विनती करें तो हो सकता है कि उसका रहम हिलोरे खाकर हमारी ओर मुंह कर ले और हम उसकी रहमत से माला माल हो जाए। मौलवी रूम साहिब फरमाते हैं कि जोर छोड़ दे और रोना धारण कर, क्योंकि रहम रोने की ओर ही आया करता है। यदि तुम रोना धारण करोगे तो रहम को प्राप्त कर सकोगे। उसका रहम पाने के लिए उसे रो रो कर याद करते रहो। जो रा बगुजार जारी रा बगीर, रहम सुए जारी आयद है फकीर। गर कुनी जारी बयाबी रहमे ओ दर जारे खुद बाजू। खुदा के पास कैसे जाया जाता है, इसके बारे में सेंट अगस्टिन साहिब फरमाते हैं कि खुदा के रास्ते को तय करने के लिए पहली नम्रता, दूसरी नम्रता और तीसरी नम्रता की जरूरत है। पहली नम्रता तो इसलिए जरूरी है कि नम्रता से मनुष्य किसी दूसरे की बात को सुन सकता है, वरना वह अपने घमंड में किसी के पास जाना ही पसंद नहीं करता। यदि कोई मनुष्य है अपने घमंड में रहे कि मैं सब कुछ जानता हूँ, तो फिर वह किसी की सुनेगा ही क्या। दूसरी नम्रता विद्या की प्राप्ति के लिए जरूरी है, बिना इसके कोई किसी की बात सुनकर उसको ग्रहण नहीं कर सकता और उस पर अमल नहीं कर सकता। तीसरी नम्रता, सफलता मिल जाने पर फिर नम्रता की जरूरत है। जिस तरह फल लगने से वृक्ष की टहनियाँ झुककर जमीन से लग जाती है, वरना गुरूर और तकब्बुरी हमारे हाथों से उस सफलता को छीन लेते हैं जिस पर हम कुछ और होते हैं। The way to God is first humility, secondly humility, thirdly humility. Again, unless humil precede a company and follow every good action which we perform, pride wrests wholly from our hands any good work in which we are congratulating.
खुदा को पाने का रास्ता पहले दीनता और गरीबी का धारण करना है, क्योंकि जब तक हम अपनी मान बढ़ाई को छोड़कर किसी पूरे संत के दर पर नहीं पहुँचते और पहुँचकर उसके दासों के दास नहीं बनते, अपना मन और बुद्धि उसके अर्पण नहीं करते, तब तक हम उसकी कृपा के पात्र नहीं बन सकते और उस अकत मालिक को नहीं कत सकते। दासने दासु होवे ताहरी पाए विचहु आपु गवाए। अभिमान का सिर नीचा होता है। अभिमानी मनुष्य दूसरों के गुण ग्रहण करने से वंचित रह जाता है। किसी परमात्मा से पूरा लाभ वही उठा सकता है जो दीनता सहित उसके पास जाता है। जिस मनुष्य की बुद्धि पहले से ही अनेक विद्याओं से भरी पड़ी हो, वह प्रथम तो अपनी मान बढ़ाई के अहंकार के कारण उसके पास पहुंच नहीं सकता, और यदि पहुंच भी जाए तो क्या ग्रहण कर सकता है।